Assalamualaikum grade 6. How are you all? My name is Rida Khalid. As you all know, I'm your English teacher and I'm going to teach you Oxford Progressive English. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यूनिट 5 कर रहे हैं जिसका नाम है साइट एंड साउंड. हम बात कर रहे हैं सेंसेस के बारे में. आज हम करने वाले हैं मजीद एक और लेसन जिसमें हम सीखेंगे कुछ ग्रामर का पार्ट. तो उसके लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ जहां आज के लेसन को ग्रामर को बखूबी स्टार्ट करते हैं. So my dear students, we are on with lesson 10 of unit 5. Unit 5 का lesson 10 हम कर रहे हैं आज. साइट एंड साउंड हमारी यूनिट का नाम है. मैं रिवाइज करती चलूं. जो टॉपिक है आज का ग्रामर का वो है रिलेटिव प्रोनाउंस का. मैं यहाँ लिख देती हूँ. आज का हमारा जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जी ग्रामर का टॉपिक जिसका नाम है जिसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउंस. अब रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होती हैं? हमें पता है प्रोनाउंस क्या होती हैं. प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ द नाउन इन अ सेंटेंस. एक पैराग्राफ के अंदर नाउन को बार बार यूज करना समझदारी का काम नहीं है. इसीलिए वर्ड की जगह यानी उस नाउन की जगह जो वर्ड यूज किया जाता है उसको कहते हैं प्रोनाउन. ठीक है. अब जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो क्या है? यानी कि ऐसा प्रोनाउन जो मजीद डिफाइन कर रहा है और जो कि रिलेटेड है प्रोनाउन के साथ. सो रिलेटिव प्रोनाउंस कुछ मजीद ऐसे वर्ड्स को कहा जाता है. मेरी बात गौर से सुने. रिलेटिव प्रोनाउंस मजीद कुछ ऐसे वर्ड्स को कहा जाता है जो कि प्रोनाउंस के साथ मिलके रिलेट करके प्रोनाउन को मजीद एक्सप्लेन कर देते हैं. ठीक है. इसको लिखने का एक प्रॉपर एक बेसिक तरीका होता है, एक मेथड है, उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं. मैं आपको डेफिनेशन पढ़ देती हूँ. मैंने रेड के अंदर ये डेफिनेशन लिखी है. रिलेटिव प्रोनाउंस टेल अस मोर अबाउट समवन इन अ सेंटेंस. अब वो समवन कौन है? उसी प्रोनाउन के बारे में हमें मजीद बताते हैं. यानी कि जिस सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है ना, उस सब्जेक्ट को जो ये रिलेटिव प्रोनाउन है मजीद डिफाइन कर देते हैं कि सेंटेंस के अंदर किसकी बात हो रही है और किस तरह की बात हो रही है. ठीक है. दे इंट्रोड्यूस द मेन क्लॉज व्हिच एड्स टू द मेन सेंटेंस. दो पार्ट होते हैं एक सेंटेंस के, एक द मेन सेंटेंस और एक द रिलेटिव क्लॉज होता है. ठीक है. याद रखिएगा, मैं मजीद आपको इसके बारे में बताती हूँ, घबराना नहीं है. द मेन सेंटेंस कैन स्टैंड अलोन विदाउट द रिलेटिव क्लॉज. अब एक बहुत जरूरी बात, अगर कहीं पर हम रिलेटिव क्लॉज नहीं लिखते यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं लिखते तो भी हमारा मेन सेंटेंस क्या होगा? करेक्ट होगा. लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी राइटिंग में कोई गलती ना निकले. हम अच्छी वोकैबुलरी को यूज करते हुए, अच्छी ग्रामर को यूज करते हुए इफेक्टिव राइटिंग सीखें. ठीक है. सो उसके लिए हमने क्या करना है? दो बातें सीखनी है. एक सेंटेंस के अंदर दो बातें हैं. मेरे साथ बताइएगा, मेन सेंटेंस और रिलेटिव क्लॉज. अब क्या होता है, मैंने यहाँ एग्जाम्पल्स में बताया है आपको, दो कलर्स के साथ मैंने एग्जाम्पल्स लिखी है. द ब्लैक पार्ट इज द मेन सेंटेंस, द ब्लू पार्ट इज द रिलेटिव क्लॉज. मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ. दो पार्ट्स होते हैं. ठीक है. द मेन सेंटेंस, ठीक हो गया, प्लस रिलेटिव क्लॉज. और इस रिलेटिव क्लॉज में क्या चीज होती है? रिलेटिव क्लॉज के अंदर हमें बताया जाता है कि हमारी रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ यूज हो गई है. ठीक है. रिलेटिव प्रोनाउन हमने लिखनी होती है यहाँ पर. इसकी स्पेलिंग में ठीक कर देती हूँ. चलें जी, हमें पता चल गया सेंटेंस में दो बातें होती हैं, एक मेन सेंटेंस और एक रिलेटिव क्लॉज. रिलेटिव क्लॉज बेसिकली क्या होता है? रिलेटिव क्लॉज हमारा होता है जहां पर हम बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के साथ मजीद एक्सप्लेनेशन की मेन सेंटेंस के ऊपर. राइट. तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया. अब एग्जाम्पल्स का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ लिख दिया. अब उसको हम एक दफा डिस्कस कर लेते हैं. मैं रीड करती हूँ. द गॉडेस टू whom Odysseus spoke warned him of danger. अब देखें, अगर मैं सिर्फ ये ब्लैक वाला पार्ट यानी द मेन सेंटेंस को पढ़ूं, द गॉडेस warned him of danger, सेंटेंस करेक्ट है? डज इट मेक सेंस टू यू? आपको सेंस बन रही है? एग्जैक्टली यही बात यहाँ की गई थी. द मेन सेंटेंस कैन स्टैंड अलोन. स्टैंड अलोन मतलब ऐसी हालत, ऐसी पोजीशन जहां पर आप किसी के सहारे के बगैर खड़े हो सकते हैं. राइट. यानी किसी के सहारे के बगैर, किसी दूसरी चीज के सहारे के बगैर आपकी बात में वजन है, आपकी बात में समझ है. राइट.
तो इट कैन स्टैंड अलोन विदाउट द रिलेटिव क्लॉज, यानी कि जो ब्लू पार्ट है इसके बगैर भी बात समझ आ रही थी। लेकिन हमने क्या डिस्कस किया था कि हम चाहते हैं कि हमारी राइटिंग बहुत इफेक्टिव हो, इसलिए हम सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं रिलेटिव क्लॉज लगा के। और रिलेटिव क्लॉज कैसे बनता है? रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ। वेल डन स्टूडेंट्स, आप तो बहुत क्विक लर्नर्स हैं। तो इसको एक दफा फिर पढ़ लेते हैं। द गॉडेस टू हुम ओडिसिस स्पोक वार्न हिम ऑफ डेंजर। अब एक बात याद रखिए, जो रिलेटिव क्लॉज है वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है? द गॉडेस अगेन, ओके। द गॉडेस टू हुम ओडिसिस स्पोक, यानी किससे बात की थी? गॉडेस से। किसने? ओडिसिस ने। नंबर 2, द मेन whose ears were filled with beeswax sailed safely past the island. अब the men, ये हमारा सब्जेक्ट है जो ब्लैक पे लिखा हुआ है, इसको एक दफा पढ़ लेते हैं। The men sailed safely past the island. Again sentence tense correct, लेकिन हमें जो ये ब्लू पार्ट दिया गया है, जो रिलेटिव प्रोनाउन के साथ जो रिलेटिव क्लॉज बना के दिया गया है, ये हमें क्या बता रहा है? मजीद बता रहा है कौन से आदमी। यहाँ पर पढ़े, रिलेटिव प्रोनाउन टेल्स अस मोर अबाउट समवन, तो वो समवन कौन है? द मेन, एग्जैक्टली। इन्हीं आदमियों के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन रिलेटिव क्लॉज में दी गई है। whose ears were filled with beeswax. ऑलराइट, बात समझ में आ गई? मैंने कलर्स के साथ इसको कोट कर दी है ताकि आपको समझ में आ जाए कौन सी बात कैसे हो रही है। अगर आप चाहें तो इस चीज को एक दफा मैं रिवाइज कर देती हूँ। सेंटेंस का स्ट्रक्चर दो चीजों से मिलकर बनता है, द मेन सेंटेंस और रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज में क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन होती है और उसके अंदर बताया जाता है कि मेन जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके बारे में किस तरह की बात की जा रही है, राइट। सो ये सेंटेंस है, ब्लैक में मैंने लिख दिया मेन सेंटेंस, ब्लू में लिख दिया रिलेटिव क्लॉज। इस ब्लू वाले के बगैर यानी रिलेटिव क्लॉज के बगैर भी हमारा सेंटेंस स्टैंड्स करेक्ट, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारी राइटिंग इफेक्टिव हो जाए, इसलिए हम सेंटेंस के मेन सेंटेंस के साथ लिख देते हैं रिलेटिव क्लॉज to make our writing more effective. So students, यहाँ तक ये बात आपको समझ आ गई? Well done. चलते हैं अगले बोर्ड की तरफ जहां मजीद एक और एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। So students, हमें समझ में आ गया कि एक्चुअली रिलेटिव प्रोनाउंस का काम क्या है, लेकिन अब मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि रिलेटिव प्रोनाउंस को एक्चुअली लिखा कैसे जाता है। वो कौन से वर्ड्स हैं जिनको इंट्रोड्यूस कराया जाए जो कि हमारे साथ मिलके बनाए क्या? रिलेटिव क्लॉजेस, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स मैंने लिखे हैं जो दो चीजों के लिए यूज होंगे, एक तो पीपल के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए, और एक किसके लिए यूज होंगे? थिंग्स के लिए, यानी बेजान नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, राइट। तो मैं आपको पढ़ देती हूँ। जो पीपल के लिए हमारे पास जो कीवर्ड्स है वो है हु, whom, whose। अभी आपने देखना है, जैसे जैसे सेंटेंस हम लिखते जाएंगे मैं आपको बताऊंगी किसका यूजेज कहाँ पर आएगा। जो थिंग्स के लिए है which and that, दो वर्ड्स हैं, दो कीवर्ड्स हैं जिनके साथ इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे रिलेटिव प्रोनाउंस थिंग्स के लिए, राइट। अब यहाँ पर जो ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, 6 यहाँ पर सेंटेंसेस हैं, आपकी बुक में 6 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। द फर्स्ट वन इज सॉल्व्ड। मैंने यहाँ पर 2, 3, 4, 5 एंड 6 लिखे हैं, यानी सिर्फ 5 मैंने यहाँ लिखे हैं और इसके बीच में मैंने गैप छोड़ दिया है जहां जहां। अब उस गैप में हम वो रिलेटिव प्रोनाउंस से दिए गए जो अप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउंस है उनको फिक्स करेंगे, राइट। यहाँ तक का हमारा काम पहले हम कर लें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी एक और इसी बोर्ड के हिस्से में एक और काम हमने यहाँ करना है जिसकी इंस्ट्रक्शन यहाँ नहीं दी गई हुई, राइट। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मारिया लुक्ड आफ्टर द लिटिल गर्ल डैश मदर वाज इन हॉस्पिटल। अब देखें, जब सिंगुलर नाउन की बात हो रही है, ठीक है, द लिटिल गर्ल, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे? तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे whose, ठीक है। ये किसके लिए आ जाएगा? सिंगुलर के लिए, ऑलराइट। जोस टोल्ड द सीक्रेट टू अ फ्रेंड डैश ही ट्रस्टेड। अब जहां पर किसी ट्रस्ट की बात आ रही है या किसी वर्ब को साथ अटैच करें तो वहां पर हम लिखेंगे whom। The boy dash is the cleverest in the class came top in the examination। वो लड़का जो क्लास में सबसे चालाक था वो सबसे ज्यादा क्या हो गया? एग्जामिनेशन में टॉप पे आ गया, इम्तिहान में सबसे अव्वल आया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? द बॉय हु इज द क्लेवर इन द क्लास, राइट। जब डायरेक्टली बात हो रही है तो हु लिख देंगे। द टीचर वॉज एंग्री विद द स्टूडेंट्स डैश होमवर्क वॉज द वर्स्ट इन द क्लास। टीचर किसके साथ नाराज थी? उन स्टूडेंट्स के साथ जो के क्या थे?
एग्जैक्टली जो जिनका होमवर्क बहुत बुरा था, हम यहाँ लिखेंगे whom homework was the worst in the class. Number 6, the manager dash is spoke yesterday was not helpful. The manager whom I spoke होगा बेटा, यहाँ पर एक मिस्टेक है, whom I spoke लिखते हैं, ठीक है। whom I spoke yesterday was not helpful। चलें जी, यहाँ पर आपको समझ में आ गई कि किस वर्ड के साथ हमने कैसे कौन से रिलेटिव प्रोनाउन लिखनी है। अब एक छोटा सा काम मैंने आपको बताना है बच्चों, याद रखना, मैंने आपको पिछले बोर्ड में बताया है, जहां पर रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगी वो हमारा पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या कहलाएगा? बिल्कुल वो पार्ट कहलाएगा रिलेटिव क्लॉज। एग्जैक्टली। अब हमने क्या करना है, इन सेंटेंसेस में से रिलेटिव क्लॉज को अंडरलाइन करना है। तो आइए चले करते हैं। मारिया लुक्ड आफ्टर द लिटिल गर्ल। अब ये तो हमारा हो गया मेन सेंटेंस, ठीक है। यहां से हमारा रिलेटिव प्रोनाउन ऐड हो गया और उसके बाद वाला जो सेंटेंस इसके साथ अटैच हो रहा है वो है whose mother was in hospital। ये हमारा क्या हो गया? रिलेटिव क्लॉज, RC लिख लेते हैं। नेक्स्ट, जो told the secret to a friend, अगेन whom he trusted, ये आ गया हमारा रिलेटिव क्लॉज RC। the boy who is the cleverest in the class, ये हमारा आ गया जहां पर हमारी रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो गई है, वो हमारा क्या हो गया? रिलेटिव क्लॉज, RC लिख देते हैं यहाँ पे जी, ठीक हो गया। टॉप इन द एग्जामिनेशन, राइट, यहाँ पे हमारा मेन सेंटेंस खत्म, सॉरी केम टॉप इन द एग्जामिनेशन। नंबर 5, द टीचर वाज एंग्री विद द स्टूडेंट्स, यहाँ से मेन सेंटेंस खत्म हो गया। whom और वो होमवर्क was the worst in the class, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, whom से स्टार्ट करते हैं अंडरलाइन करना और इन द क्लास तक हमारा क्या हो गया? रिलेटिव क्लॉज एंड। नंबर 6, द मैनेजर whom I spoke to yesterday was not helpful। द मैनेजर whom I spoke to, यहां तक आपका क्या हो जाएगा? रिलेटिव क्लॉज एंड। तो बच्चों एक बात आपको समझ आ गई, जहां जहां पर रिलेटिव प्रोनाउंस यूज हुई थी मैंने वो पार्ट ऑफ द सेंटेंस को क्या कर दी? अंडरलाइन। अब आप एक दफा देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास रिलेटिव क्लॉजेस विजिबल है सबके सामने, और जो पार्ट अंडरलाइन नहीं है वो क्या है? द मेन सेंटेंस। तो बच्चों यहाँ तक की एक्सरसाइज तो हमें हो गई कंप्लीट। बोर्ड के अगले हिस्से में इसी तरह की एक और एक्सरसाइज है, जहां आए उसको सॉल्व करते हैं ताकि हमें रिलेटिव प्रोनाउंस को करना आ जाए। ओके, मैं स्टेटमेंट पढ़ देती हूँ। देयर आर सम रिलेटिव क्लॉजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हिच एंड दैट। यहाँ पर जो काम है हमारे पास 5 इंट्रोड्यूस की गई हैं रिलेटिव क्लॉजेस, ऑलरेडी लिखी हुई है हमारी बुक में। स्टार्टिंग विद व्हिच एंड दैट, व्हिच फेल इन द रिवर, दैट ओवरटर्न्ड इन द रोड, व्हिच अराइव्ड लेट, दैट अराइव्ड अर्ली, व्हिच वाज ब्राइट ब्लू। अब ये चीजें हमने बात की थी कि व्हिच और दैट किसके लिए यूज होता है, पीपल के लिए या थिंग्स के लिए? थिंग्स के लिए, एग्जैक्टली। तो हमने क्या करना है, इन 5 क्लॉजेस को यूज करते हुए सेंटेंसेस बनाने हैं। यानी कि आपने रिलेटिव क्लॉज तो यहाँ दिया गया है, आपने क्या करना है, मेन सेंटेंस लेना है, उसको रिलेटिव क्लॉज के साथ अटैच करना है और एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। इंस्ट्रक्शंस यहाँ मैं पढ़ देती हूँ, आपने क्या क्या करना है। राइट योर ओन सेंटेंसेस यूजिंग दीज रिलेटिव क्लॉजेस, ओके। अंडरलाइन द क्लॉज इन योर सेंटेंस, ओके। जो काम हमने पिछले बोर्ड पे किया ना, आपने अंडरलाइन करना है क्लॉज कौन सा, अपने सेंटेंस में। नंबर 3, रिमेंबर यू आर राइटिंग अबाउट थिंग्स, डू नॉट फॉरगेट। आप किसी ह्यूमन बीइंग के बारे में या पीपल के बारे में नहीं लिख सकते, आपने किस बारे में लिखना है, आपने बात करनी है थिंग्स के बारे में, राइट। तो याद रखिएगा उसके लिए 2 हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस है, व्हिच एंड दैट। एक सेंटेंस में यहाँ बना देती हूँ और मैं इस इंस्ट्रक्शंस को यूज करते हुए उसको फिल भी कर दूंगी। आपने क्या करना है, बाकी के 2, 3, 4, 5 आप खुद करेंगे। सो पहला क्लॉज मैं ले लेती हूँ, व्हिच फेल इन द रिवर। सेंटेंस नंबर 1 इज द dog's bone which fell in the river was old। ठीक है, ये मैंने सेंटेंस बनाया, यानी कुत्ते की जो बोन, जो हड्डी थी उसके पास, which fell in the river, जो कि दरिया में गिर गई, was old, वो पुरानी थी। अब देखें जहां पर मैंने ये वाला क्लॉज यूज किया, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। which fell in the river, ये क्या है हमारा? रिलेटिव क्लॉज। वेरी गुड। हम
किसी थिंग के बारे में बात करें तो मैंने एक थिंग का नाम लिख दिया, एक चीज का नाम, द डॉग्स बोन। अब आप देखें जो सेंटेंस, मेन सेंटेंस है, द डॉग्स बोन वाज ओल्ड, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? बिल्कुल ये करेक्ट है। हमने बात की थी कि मेन सेंटेंस कैन स्टैंड अलोन विदाउट द रिलेटिव क्लॉज, तो रिलेटिव क्लॉज के बगैर भी सेंटेंस ठीक है, लेकिन हमने रिलेटिव क्लॉज लगा के सेंटेंस को किया कंप्लीट, और यहां तक हो गई हमारी एक्सरसाइज सॉल्व। बच्चों आपने क्या करना है, 2, 3, 4, 5 आप खुद से सॉल्व करेंगे, अपनी नोटबुक के ऊपर इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करें। ये था आज का लेसन। आई होप आपको रिलेटिव प्रोनाउंस की समझ आ गई होगी और आपको रिलेटिव क्लॉजेस को सेंटेंसेस में यूज करना आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। अपना काम जरूर पूरा कीजिएगा। स्टे ट्यून, अगले लेसन में हम मिलेंगे एक लास्ट और फाइनल एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। अल्लाह हाफिज।